Assalamu alaikum dear student, this is Muhammad Mudassir. I am here to teach you math class 9th new book syllabus 2025। इस बुक के टोटल 14 चैप्टर हैं और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। व्हाट इज रियल नंबर्स। कुछ जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड उसका होता है, कुछ उसकी हिस्ट्री होती है। तो हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं और ये कुछ हाइलाइट्स हैं हिस्ट्री के बारे में, और ये चीज़ें एमसीक्यूज में आपसे बुक में पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फ्रॉम आइंस्टाइन सिविलाइजेशन टू मॉडर्न, तो पुरानी तहजीब से लेकर अब तक जो भी हिस्ट्री है, जो मैथ के रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें बताई गई हैं। सबसे पहले है समीराइंस हैं। ये ऐसे लोग थे, इन्होंने ये 4500 से 1900 BCE ये मैथमेटिशियन है। इन्होंने बेस 60 का यूज़ किया था। उसके बाद आता है इजिप्टियन। इजिप्टियन ने क्या किया था, 3000 से 2000 BCE में काम किया और इन्होंने डेसिमल सिस्टम पे काम किया था, डेसिमल सिस्टम। और इन्होंने बेस 10 का यूज़ किया था। देखिए प्रीवियस जो समराइंस थे उन्होंने बेस 60 का यूज़ किया, इन्होंने और अच्छा काम किया और 10 का बेस यूज़ किया जो आज भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है रोमन्स। रोमन काउंटिंग आपने सुनी होगी, ज़्यादातर यूरोप में यूज़ की जाती है आज, लेकिन हम भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये 500 BC से 500 CE, तो इस ड्यूरेशन में इन्होंने ये काम किया और इनका ज़्यादा यूज़ यूरोप में किया जाता है। उसके बाद आता है इंडियंस। अब इंडियंस ने क्या किया था, इंडियंस ने 800 सो 1500 CE, 0 से 9 तक, सॉरी, इंडियन ने 500 से 1200 CE में काम किया और ज़ीरो पे इन्होंने काम किया था। लेकिन जो ज़ीरो ईजाद है वो इंडियन की ईजाद है। तो ये ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। देखिए हम कभी ऐसा होता है हमारी पॉकेट में कुछ नहीं होता, हम पॉकेट एम्प्टी शो करवाने चाह रहे होते हैं, तो हम कैसे उनको डिजिट की फॉर्म बताएं। तो ज़ीरो, इस तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें हमें ज़ीरो का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये बहुत बड़ी ईजाद है इंडियन की। ज़ीरो एक डिजिट है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अरब्स, अरब में मुस्लिम आती हैं 1800 से 1500 CE में, 0 से 9 तक जो हम आज डिजिट यूज़ करते हैं हमारी मॉडर्न मैथ के अंदर, जो हमारी पेज नंबरिंग भी होती है, जो हमारे चीज़ों में या हमारे रियल नंबर्स हैं या हमारे कोई भी हम नंबर पढ़ते हैं उसमें 0 9, क्योंकि टोटल जो डिजिट्स हैं वो 0 से 9 तक है। उन्हीं को देखिए, 9 के बाद आता है 10। 10 कैसे बनता है, इसी लाइन में 0 से लेके 1 2 3 4 5, तो 1 और 0 को मिला के 10 बनता है। इसी तरह 11, 1 और 1 को, तो असल जो हमारे डिजिट्स हैं वो 0 से 9 तक है, बाकी इनसे मिलकर बनते हैं। तो इसमें सर फहरिस्त जो नाम है वो अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी, ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। उसके बाद आता है मॉडर्न एरा। आज का जो दौर है 1700 से प्रेजेंट आज तक जो हम मैथ यूज़ करते हैं, इसमें देख लें मॉडर्न मैथ आ जाती है। बाइनरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलते हैं, 0 और 1, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये सारे के सारे आज के दौर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी, अब देखें प्रॉपर्टी किस किस लिए है। एक तो विद रिस्पेक्ट टू प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनकी यह प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज करके बहुत आसान है। कुछ बच्चे समझते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत आसान है और यही हमारे एक्सरसाइज 1.1 में हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, उनको करने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले एडिटिव। एडिटिव के देखें जो प्रॉपर्टीज हैं, हमने प्लस के लिए भी पढ़नी है, माइनस के, डिवीजन, तो हम सबसे पहले प्लस के लिए, इनके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलते हैं इसको, एडिशन के लिए हम पढ़ेंगे। तो एडिटिव के लिए टोटल जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, फॉर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ए और बी जो हमारे पास नंबर हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब क्लोजर में होता क्या है कि एक सेट से, कोई भी एक सेट, देखें रियल नंबर के सेट से ए और बी हमने लिए, उन दोनों को ऐड किया और उन दोनों का आंसर भी रियल नंबर से आता है, इसका मतलब है वो क्या है, क्लोज है। इसकी एग्जांपल आप देख लें नीचे, 2 और 5, 2 डिजिट मैंने एक रियल नंबर से लिए लाइन से, तो यहाँ पर 2 और 5 को मैंने ऐड किया, 7, जो 7 आंसर है वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। यानी कि दो नंबर आप एक सेट से लें, उन दो नंबर्स को ऐड करें और जो आंसर आए उसी सेट के अंदर मौजूद हो, तो इसका मतलब है वो क्लोज होता है। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें फिंगर्स का ट्विस्ट होता है।
देखें यहाँ पर a प्लस बी लिखा हुआ है, इसको b प्लस ए कर देंगे तो दोनों आपस में इक्वल आएंगे। देखिए 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2। इन दोनों का ये मैंने इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में याद रखिएगा टोटल आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो 3 होंगी, ए बी और सी। इसमें आपको सिंपल लैंग्वेज में देखिए मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास 3 नंबर हैं 5 6 7, तो इनको ऐड करने के लिए या तो हम लेफ्ट साइड से पहले 2 को ऐड करेंगे, इनके दो नंबरों को पहले ऐड करेंगे, तीसरा उसमें बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया हो, पहले 6 और 7 को ऐड किया 13, फिर 5 ऐड किया तो 18 आंसर आया। या पहले अब फर्स्ट 2 को ऐड कर लें, उसके बाद थर्ड वाला ऐड करें तब भी वही आंसर आता है इस तरह। तो ये सिर्फ और सिर्फ नंबर सेम है, ब्रैकेट की अरेंजमेंट चेंज है, पहले फर्स्ट लास्ट 2 के साथ ब्रैकेट है, यहाँ पे फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट है। तो ये इसकी एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब याद रखिएगा कि एसोसिएटिव में हमारे पास 3 वैल्यू होती हैं और इससे ऊपर जो कम्यूटेटिव है इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं। अब इसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है कि a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। तो यहाँ पर अगर हम a के अंदर यानी कि a कोई भी नंबर है उसके अंदर जीरो ऐड करेंगे तो उस नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होती भी यही है कि किसी की आईडी चेंज ना हो, क्योंकि हमारा आईडी कार्ड होता है उसमें भी आईडी एक ही होती है सबकी, जितने भी यहाँ पे रहने वाले हैं सबकी आईडी डिफरेंट है। तो आईडी क्या हो करेगी कि आइडेंटिटी जो होती है एडिटिव में वो उस वैल्यू को चेंज नहीं करती। यहाँ पे आपको एग्जांपल देखें 2 प्लस जीरो है इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू जीरो प्लस 2, यानी कि 2 में जीरो ऐड करें या जीरो में 2 ऐड करें तो आंसर वही आता है 2। तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद आता है इनवर्स। इनवर्स में क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर जीरो आ जाए। अब इनवर्स के लिए एडिटिव इनवर्स a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए माइनस ए प्लस ए तो ये भी क्या देगा, जीरो देगा। आपकी एग्जाम्पल नीचे नजर आ जाती है, टू में क्या ऐड करें, जीरो आए तो माइनस टू, तो माइनस टू इज एडिटिव इनवर्स। क्या है इसका, इनवर्स है। अब फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रॉपर्टीज। उसमें भी ए बी और सी जो बिलोंग करते हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर में बाकी सारी चीजें वही हैं, पहले जहां पे हमने प्लस का साइन लगाया अब वहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। देखिए ए और बी में कोई साइन, इसका मतलब ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वो कहना चाह रहे ए बी सी 3 नंबर हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो क्लोजर में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर भी रियल नंबर से आना चाहिए। यानी कि 2 नंबर हमने रियल नंबर से लिए, उनको मल्टीप्लाई करने से भी आंसर रियल नंबर में से ही आ रहा है, इसका मतलब है क्या है, क्लोज है। अब देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 5, दो नंबर है 4 5 20, तो 20 क्या है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। देखिए कम्यूटेटिव जो हमने एडिशन के लिए पढ़ी, यहाँ पे एडिशन का साइन था, अब एडिशन का साइन नहीं है, तो ये इनके दरमियान कोई साइन, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो 4 5 जा या 5 4 जा, मतलब इनकी अरेंजमेंट चेंज की, ये भी 20 आंसर देगा, ये भी क्या देगा, 20 देगा, दोनों आंसर सेम आ जाएंगे। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बेटा एसोसिएटिव में हमने पीछे बात की 3 नंबर होते हैं, तो तीनों की वो अरेंजमेंट सेम होती है लेकिन ब्रैकेट चेंज हो जाती है। तो पहले लास्ट 2 के साथ है फिर फर्स्ट 2 के साथ है, तो वैल्यूज 3 4 5 कोई भी नंबर, एग्जाम्पल बताई जा रही है साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। 4 5 जा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास क्या होगा, 4 5 जा 20, और ये देखें 3 4 जा 12 और साथ 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनता है, ये 60। दोनों तरफ आंसर सेम आ जाते हैं। अब आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, देखिएगा आइडेंटिटी में आप ए मल्टीप्लाई बाय वन, वन मल्टीप्लाई, देखिए वन क्या है, आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी कौन सी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आप देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जो किसी से भी मल्टीप्लाई हो उस वैल्यू को चेंज नहीं करता। तो ए मल्टीप्लाई बाय वन, वन मल्टीप्लाई बाय ए, आंसर ए आ रहा है। या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टू मल्टीप्लाई बाय वन है, वन मल्टीप्लाई बाय टू, आंसर टू आता है। इसके बाद आता है इनवर्स। अब देखिए इनवर्स, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स की बात की, एडिटिव इनवर्स में उसी नंबर का नेगेटिव मौजूद है, यहाँ पे ए है तो माइनस ए लिया, तो जैसे टू है माइनस टू आ गया, तो उसका एडिटिव इनवर्स है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में उसका रेसिप्रोकल आता है। क्या आता है, रेसिप्रोकल। अब यहाँ देखिएगा
ए मल्टीप्लाई बाय 1/a इज इक्वल टू 1। इनके देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, या 1/a मल्टीप्लाई बाय ए। इसकी एग्जांपल है 7 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 1। तो 7 ठीक है, 7 7 क्रॉस 1 आएगा, यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा। तो जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते होते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओवर एडिशन, देखिए यहाँ पे एडिशन है तो ओवर एडिशन बोलेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस। अब देखिए लेफ्ट क्यों है, क्योंकि मैं बैठा हूँ, मेरी लेफ्ट साइड ये वाली है, तो लेफ्ट साइड पर मौजूद है तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर वो राइट साइड पे इस तरह मौजूद है, ठीक है, तो राइट साइड के लिए राइट साइड पे मौजूद है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बस ये फर्क है, बाकी सेम है। अब उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। इसमें कुछ इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है, देखिए रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब होता है अक्स, रिफ्लेक्शन नजर आना अपना। आप मिरर के सामने खड़े, जितनी आपकी हाइट है वो सामने उतनी नजर आएगी आपको, जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही नजर आएगा। तो ए इज इक्वल टू ए, फॉर एग्जाम्पल 5 इज इक्वल टू 5। उसके बाद आता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में देखिए ऐसे होता है कि अगर ए बी की इक्वल है, बी ए की इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो पर्सन दोनों की हाइट सेम है, तो ए की हाइट बी की इक्वल है, बी की हाइट ए की इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, तो ए इज इक्वल टू सी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 पर्सन है, थ्री, अब एक का नाम ए है, एक का बी और सी। ए की हाइट बी के बराबर है, बी की हाइट सी के बराबर है, इसका मतलब है तीनों के आपस में बराबर है, इसका फिर मतलब ये हुआ ए इज इक्वल टू सी, क्योंकि ए की भी सी के इक्वल होगी। एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाता है, एडिटिव प्रॉपर्टी में अब देखें ए इज इक्वल टू बी मौजूद है। अब एडिटिव है तो इसका मतलब बहुत साइड पे कोई भी सेम चीज ऐड करेंगे तो वो वैल्यूज वैसे ही रहेंगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव में अब देखें ए इज इक्वल टू बी है, बहुत साइड पे सी से मल्टीप्लाई किया तब भी वो वैल्यूज इक्वल ही रहेंगी, क्योंकि सी इज फिक्स वैल्यू, दोनों के लिए सेम वैल्यू है। अब उसके बाद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ए प्लस सी था, बी प्लस सी, दोनों तरफ से सी कैंसिल कर दिया तो ए इज इक्वल टू बी आ गया। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो सी से सी कैंसिल कर देंगे, ए इज इक्वल टू बी आएगा। इसे बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज। अब यूनिट नंबर 1 में आप कुछ चीजें और पढ़ेंगे, रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में आने से पहले मैं कुछ चीजें आपको डेफिनेशन के तौर पे बता दूं। सबसे पहले है रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है, आपने रियल नंबर पढ़ा होगा, ये होता है रैशनल और इरेशनल का यूनियन, ठीक है। तो अब यहाँ पे रैशनल और इरेशनल का यूनियन है। अब रैशनल रियल नंबर में दो चीजें होती हैं, रैशनल और इरेशनल। इरेशनल कौन कौन से होते हैं, वो बेटा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो, ये दोनों के दोनों रैशनल की ही टाइप्स हैं। और इरेशनल में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ नन टर्मिनेटिंग नन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको फिर आसानी से समझ आएगी। अब देखिए जो ऊपर हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई नंबर डिजिट की फॉर्म में लेते हैं, पॉइंट की फॉर्म में लेते हैं, वो पॉइंट के बाद स्टॉप कर जाए, जैसे 2/5 मैंने डिवाइड किया, 0.4 आया, तो ये पॉइंट के बाद इसके बाद आगे मूव नहीं करता, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर की एग्जांपल है। इसके बाद 1/9, इसको हमने डिवाइड किया, 0.111, आपके पास देखिए सेम वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, एक ही वैल्यूज बार बार रिपीट हो, एक वैल्यू हो या एक ब्लॉक हो, यानी कि दो नंबर भी हो सकते हैं, तीन नंबर भी, वो बार बार वही रिपीट होते जाएं, तो उसे बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये दोनों चीजें हैं, ये किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए हैं। या तो नंबर स्टॉप कर जाए, अगर स्टॉप नहीं करता तो सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो तो भी रैशनल नंबर आता है, होता है। इसके बाद है जो नन टर्मिनेटिंग है, नन रिकरिंग डेसिमल, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसमें आंसर है 1.41, 42, 13 एंड अप टू सो ऑन। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं जो उसमें सेम आ रही हो, और ना ही स्टॉप कर रहा, ना ही इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, जिसका मतलब है ये क्या है, इरेशनल। इरेशनल थोड़ी सी और पहचान बताता हूँ मैं आपको, आप इसमें आए, ये लास्ट में देखेंगे। आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिएगा, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, 25 है, ये सारे सारे स्क्वायर रूट में मौजूद हैं।
अब देखिए स्केयर रूट में आपको ये परफेक्ट स्केयर नजर आ रहा है, 4 इज अ परफेक्ट स्केयर। अब देखिए 4 को आप कर सकते हैं ना, जो 4 है उसको 2 का स्केयर लिख सकते हैं, ऊपर स्केयर रूट है तो कैंसिल होकर हमारा आंसर 2 देगा। इसी तरह 9 है, 9 को ब्रेक करेंगे और 3 का स्केयर होता है, कैंसिल होकर 3 आंसर देगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, रैशनल हैं। 16 याद रखिएगा, परफेक्ट स्केयर रूट यानी किसी कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्केयर है उसका स्केयर आ जाता है, स्केयर रूट आता है तो वो रैशनल नंबर है। और इसी तरह ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्केयर नहीं है, या वो प्राइम हो सकता है, या प्राइम के अलावा जितने बाकी नंबर बचते हैं वो सारे के सारे ये रैशनल नंबर बनेंगे जब वो स्केयर रूट में आएंगे। लेकिन स्केयर रूट ऑफ 3 है, 3 इज अ प्राइम नंबर, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। प्राइम नंबर इसमें मैंने पी लिखा है, प्राइम नंबर कोई भी स्केयर रूट में आएगा तो इरेशनल होगा। 5 भी प्राइम नंबर है लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट स्केयर भी नहीं है, इसका मतलब है ये भी क्या, इरेशनल, ये भी क्या है, इरेशनल, ऐसे याद रखिएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1, इसमें देखिए हमारे लिए हिस्ट्री पढ़ना, इसकी बैकग्राउंड में अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी तो हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान होंगे, तो इसलिए हमको पहले वो चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी वो समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज 1 में 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। अब रैशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से, ये आपने बताना है। या आपको अभी पता चल गया होगा, देखें 2.353535 स्टॉप कर गया, पॉइंट के बाद नंबर स्टॉप कर गए हैं, तो ये कौन सा है, रैशनल नंबर। अब 0.6 के ऊपर लाइन है, इसका मतलब होता है 0.6666 एंड अप टू सोन चलता जा रहा है। अब वो देखिए एक तो स्टॉप नहीं कर रहा, दूसरा सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। अब 2.236067 सारे नंबर डिफरेंट हैं और आप तो सोन चलते भी जा रहे हैं, तो ये इरेशनल है, मतलब नन टर्मिनेटिंग, नन रिपीटिंग। इसके स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर 7 इज अ प्राइम नंबर, तो ये भी इरेशनल है। ई भी इरेशनल है, पाई भी इरेशनल है, ऐसे सारे नंबर इरेशनल होते हैं। और इसके अलावा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, ये भी इरेशनल है। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, क्योंकि 3 के अंदर स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 3 है, वो क्या है, प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो प्राइम नंबर जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में आते हैं वो इरेशनल देते हैं। उसके बाद 5/4 है, फ्रैक्शन में कोई भी नंबर वो हमेशा रैशनल आएगा, इसको आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों रूट के अंदर हैं, 2 है प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो ये इरेशनल होना चाहिए, लेकिन ये पहले सोल्व होगा। अब देखिए ये फार्मूला बनता है a माइनस बी ए प्लस बी, वन टाइम प्लस में है वन टाइम माइनस में है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर कर लेते हैं हम। तो इनका स्क्वायर ओपन करेंगे 4, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आएगा 2, तो ये हमारे पास आंसर 2 आया, और 2 क्या है, रैशनल नंबर है। अब आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब सबसे पहला नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। इस क्वेश्चन को ऐसे नंबर लाइन वालों को सॉल्व करने के और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो मुझे आसान लगा कि आपको समझ आएगी आसानी से, क्योंकि मैं एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो एक ही मेथड से करने जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसका आपने कैलकुलेटर से या वैसे आपने इसका रूट ओपन कर लेना है, 1.414 एंड अप टू सोन चलता जाएगा, लेकिन हमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए, तो मैंने इसको राउंड ऑफ किया, इसके बाद 1 था, क्योंकि राउंड ऑफ यहाँ तक करना चाह रहा हूँ मैं 0.14, तो इसके आगे वाला नंबर चेक करें वो 5 से लेस है, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, वो एज इट इज 1.4 आएगा। अब 1.4 नंबर लाइन अपने लगा लेनी है। देखिए नंबर लाइन क्यों बोलते हैं, एक लाइन उसके ऊपर नंबर हो तो नंबर लाइन बोली जाती है। अब इसके दरमियान में जीरो, इधर 1 2, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं। अब हमें हमारी वैल्यू है 1.4, तो 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, नजर आ रही है ना 1.4, क्योंकि 1 से तो बड़ी वैल्यू है बट 2 से लेस है, तो इसका मतलब है 1 और 2 के दरमियान। अच्छा इसमें एक और चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव होता तो आपने जीरो से इस तरफ जाना था, अब साइन पॉजिटिव है तो जीरो से हम इस तरफ रहेंगे, यानी कि राइट साइड पे रहेंगे, पॉजिटिव वाली साइड पे। फिर हम देखते हैं कि ये नंबर क्या है, 1 से ग्रेटर 2 से लेस है, तो 1 से ग्रेटर और 2 से लेस के दरमियान ये हमारा वो पोर्शन है जिसके अंदर वो नंबर मौजूद है। अब हमें कौन कहाँ पता चलेगा कि इस पोर्शन में वो किधर है, तो आपने क्या करना है, इस पोर्शन को टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, 9 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 पार्ट्स अपने इक्वल पार्ट्स बना लिए, ठीक है। अब हमारे पास 1.4 है, तो 1 के बाद 4 डिजिट काउंट कर लें, 1 के बाद 4 लाइंस काउंट करें। देखिए यहाँ तक ये पहली लाइन है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ, ये फोर्थ लाइन के ऊपर इनकी 1.4 बन गई, ये इसका आंसर आया है। ये इनके स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया।
अच्छा, अब दूसरा करते हैं, इसमें आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, बिल्कुल वही काम है, आपने करना इसके लिए भी यही है। 1.732 अप टू सो ऑन, ये इसका रूट लिया, तो 1.7 हमने राउंड ऑफ कर लिया क्योंकि हमें चाहिए था यहाँ तक, तो इसके आगे वाला जो डिजिट है वो 5 से लेस है। देखें राउंड ऑफ आपने पहले सीखा हुआ है, अगर नंबर 5 से ग्रेटर आता है तो प्रीवियस में 1 ऐड करते थे, अगर 5 से लेस आता है तो पीछे वाले नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, वो एज इट इज़ आता है। अगर वो 5 आए तो उसके लिए दो मेथड है, पीछे वाला इवन है या ऑड है तो उसके लिए अलग फंक्शन है, जब हम क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे उसको भी। 1.7 हमारे पास नंबर आ चुका। अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है 0 से पॉजिटिव वाली साइड के ऊपर मौजूद है। अब आपने क्या करना है, 1.7 है तो 1 से ग्रेटर, 2 से लेस है, तो इस क्वेश्चन को आपने टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। 9 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या पता 1.7 कहाँ पे है, तो आप पहली ये बड़ी लाइन छोड़ के इसके बाद वाली काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1.7 बनता है। 1.7 किसका आंसर था, स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट करना था स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पे, तो हमारे पास ये तो हमने अपनी आसानी के लिए बनाया था ताकि हमें रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। इस तरह इसका पार्ट नंबर 3 पे आए। पार्ट नंबर 3 में है 4 राइट 1/3। इसको पहले तो आप क्या कर लें, क्योंकि आपको पता है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या बनता है, 12, 12 प्लस 1 13, 13 ये मल्टीप्लाई करने से बनता है, प्लस करेंगे 13/3। अब इसको डिवाइड करें तो 4.333 अप टू सोन आ रहा है, तो इससे हमने यहाँ तक राउंड अप करना था, तो 4.3 हमारे पास वो नंबर आ रहा है। अब देखिएगा ये हमारा नंबर 4 से ग्रेटर है और पॉजिटिव भी है, इसका मतलब 0 से पॉजिटिव साइड पे आएगा, नेगेटिव नहीं है, और 4 से ग्रेटर है और 5 से लेस है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 4 के बाद और 5 के 4 और 5 के दरमियान टोटल 10 पार्ट्स बना लेंगे, और जो लाइन नंबर 3 है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे जैसे 1 2 3, सॉरी गलती से इस लाइन पे चला गया, इस लाइन पे नहीं है, ये इस लाइन पे है, 4 राइट 1/3। इसी तरह आगे चलते हैं, -2 राइट 1/7 है, इसको भी हमने क्या किया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई, 14 प्लस 1 15 -15/2, हमने इसको इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखा, -7.5 आया। अब ये नेगेटिव नंबर है तो मतलब 0 से, मैंने इसलिए नंबर इसलिए इस तरफ ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर में आएगा ये। तो -7 किन के दरमियान होगा, -7 और -8 के दरमियान होगा। तो -7 और 8 के दरमियान हमने टोटल कितनी लाइंस लगानी है, 9, ताकि इसके 10 पार्ट्स बन जाए। 9 लाइन लगाते हैं, इससे 10 पार्ट्स बनते हैं, तो हमें चाहिए 7.5, तो इसके बाद आप काउंट कर लें, तो 5 वाली 5th लाइन पे आप इसको एरो लगाएं और जो नंबर था वही राइट कर लें। अब इसके बाद 5/8 है, इसको हमने डिवाइड किया, 0.625 है, तो हमें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए, तो 0.6 आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, नंबर लाइन लगाएंगे, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, दोनों तरफ इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। अब हमारे पास जो नंबर है 0.6 है, ये 0 से बड़ा है बट 1 से लेस है, तो 0 और 1 के दरमियान टोटल 10 पार्ट्स बना लें 9 लाइन लगा के। अब हमें चाहिए 0.6, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये लाइन जो है 0.6 है, किसकी वजह से, 5.8, इसको रिप्रेजेंट कर दो। इसी तरह लास्ट है 2 राइट 3/4, ये भी ऊपर वाली की तरह 4 3 2 4 2 8 प्लस 3 11/4 डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2.7 तक हमने राउंड ऑफ करना था। अब इसके बाद देखें जो नंबर है ये 5 आ रहा है, 5 खुद जब होगा तो प्रीवियस नंबर देखेंगे, अगर वो ऑड है, ऑड क्या होता है, वो नंबर 2 के टेबल पे नहीं आता, तो ऑड है तो इसमें 1 एडिशन कर देंगे। अगर ये नंबर इवन होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 होता, तो कोई भी चेंजिंग ना आती, 2.6 लिखा जाता। अब यहाँ पे नंबर 5 है, पीछे वाला नंबर इससे ऑड नंबर है, तो आप 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, 2.8 हो जाएगा। अब 2.8 का मतलब है 2 से ग्रेटर 3 से लेस है, आप नंबर लाइन लगाएं, 2 से 3 के दरमियान टोटल 10 पार्ट्स बनाएं, 2.8 पे आप मार्क कर लें, वो आपका वो नंबर आएगा। अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p over q where p and q are integer and q does not equal to 0। अब हमारा फर्स्ट पार्ट है 0.4, इसके ऊपर बार है, इस बार का मतलब होता है रिकरिंग, मतलब रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसको सोल्यूशन सबसे पहले करना है क्या है, इसको लेट कर लें कि हमारा जो पी एक्स है वो एक रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रैशनल, इज इक्वल टू 0.4 के ऊपर लाइन है। अब इसकी लाइन को रिमूव करते हैं, 0.444 एंड अप टू सोन, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ये 441 क्यों, 441 कहाँ से आया, ये लाइन क्या होता है, रिकरिंग, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब देखें
यहाँ पे लाइन के नीचे कितने डिजिट वाला डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट वाले 0 से मल्टीप्लाई करें मतलब 10 से। अगर यहाँ पे लाइन के नीचे 2 डिजिट होते, 2 होते, तो आप 100 से अगर 3 होते तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। तो 10 से हमने बोथ साइड पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। आगे जाके देखते हैं 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनता है इसका। 10x इज इक्वल टू 4.444। कैसे बना, क्योंकि प्रीवियस में हमारे पास 0.4 था, क्या था, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 एंड अप टू सो ऑन। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला डिजिट जो पॉइंट है आगे मूव कर जाएगा, तो ये हमारे पास 4.444 अप टू सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब दो इक्वेशन बनी, इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, माइनस। अब देखिएगा लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस करते हैं, इसकी लेफ्ट से 10x है, प्रीवियस वाले की x थी, माइनस कर दी। इसकी लेफ्ट राइट साइड 4.44 है, वो पहले लिखते हैं। अक्सर बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को पहले लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को बाद में, वो गलत हो जाता है। तो 4.44 ये पहले आएगा, माइनस 0.44 पीछे वाली इक्वेशन नंबर 1 से आया है। इन दोनों को माइनस करेंगे, 10 में से x को माइनस किया 9, और यहाँ पे पॉइंट के बाद सारे सेम डिजिट आ रहे हैं, तो सिर्फ 4 रह गया, 4/9। तो 4/9 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट 0.37 है। x इज इक्वल टू एक्स के हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.3737 एंड अप टू सो ऑन। क्योंकि ये टू डिजिट है, इनके ऊपर लाइन है, तो ये बार बार रिपीट होंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज इक्वल टू 37। अभी 37 कैसे आया, वही बात पीछे कि जब हम 0.3737 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसके नीचे 2 डिजिट है, तो ये 3737 अप टू सो ऑन इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, अब देखिए यहाँ पे 10x 100x, इस तरफ इसकी इक्वेशन नंबर 1 में x है, माइनस कर दिया। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, राइट साइड ये पहले ये आ गया, माइनस का साइन, फिर ये वाली चीज माइनस कर देंगे। अब पॉइंट के बाद सारे सेम है, कैंसिल, 37 रहेगा, इधर 100 में से x को माइनस किया 99, तो x इज इक्वल टू 37/99, और ये रैशनल नंबर हमारे पास 37/99 आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखेंगे। पार्ट नंबर 3 है 0.21 रिकरिंग लाइन, बार का मतलब है रिकरिंग। तो सबसे पहले इसको लेट करते हैं, x इज इक्वल टू 21, फिर x इज इक्वल टू 0.2121, क्योंकि इसको बार बार रिपीट कर लें, इसकी इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आता है, 100x इज इक्वल टू 21.121221 एंड अप टू सो ऑन आ गया। अब दो इक्वेशन बनती हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट को माइनस किया और राइट साइड में से राइट को माइनस किया, तो 99x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सारे सेम है, वो कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू 21/99 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी, जो हमने हिस्ट्री के बाद चीजें पढ़ी थी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी, वही अब यूज होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें टोटल कितने आपको नजर आ रहे हैं, डिजिट 1 2 3, 3 डिजिट वाला नंबर है। तो 3 वाला देखें, इसमें सबके प्लस का साइन है, सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस आ रहा है, नंबरों की अरेंजमेंट सेम है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था। अब उसके बाद सेकंड देख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2, मतलब इनकी अरेंजमेंट चेंज है, पहले वाला बाद में लिखा हुआ, पहले वाला बाद वाला पहले लिखा हुआ है। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एडिशन है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गया। x माइनस एक्स, एक नंबर है प्लस का x है, उसमें उसी का नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, तो जीरो आंसर आ रहा है। इनके वही नंबर है लेकिन उसका साइन चेंज करके ऐड करें, तो जीरो आंसर आया। ये आपने एडिटिव इनवर्स में पढ़ा था। उसके बाद है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब a को b से मल्टीप्लाई किया, a को c से मल्टीप्लाई किया, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। तो ये क्या थी, अब देखें लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यहाँ पे माइनस होता तो ओवर सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता। अब उसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में देखिएगा 16 प्लस 0 है। अब 0 एक ऐसा नंबर है, आपको पता है एडिटिव आइडेंटिटी था, जो किसी में ऐड होने से उसमें चेंजिंग नहीं लेके आता। तो ये 16 प्लस 0 ये क्या है, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब 100 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी चीज को मल्टीप्लाई होने से,
याद रखिएगा, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी पे बनी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद है पार्ट नंबर 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 5 8। नंबर वही है सारे के सारे, लेकिन इनमें ब्रैकेट का चेंज आ रहा है। और नंबर 3 है तो मल्टीप्लीकेशन भी है, तो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन की वजह से क्या बोलते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कमोडेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की प्रॉपर्टी मैंने पीछे नहीं बताई, ये क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बता रहा हूँ अभी, कि ये याद कर लीजिएगा। ऑर्डर प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टीज। इसमें आपके पास फॉर ऑल, ये उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो 3 नंबर हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई से 2 नंबर हैं, या तो वो दोनों आपस में, देखिए 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, 2 बच्चे हैं, या उन दोनों की हाइट सेम हो सकती है, या एक को एक का नेम ए कह देते हैं, एक का बी कह देते हैं, तो ए की हाइट बी से बड़ी हो सकती है, या ए की हाइट बी से छोटी हो सकती है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि 2 नंबर हैं कोई भी, वो दोनों या तो इक्वल हो सकते हैं, या ए ग्रेटर हो सकते हैं, या ए लेस हो सकते हैं। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये आया कि अगर ए बी से ग्रेटर है एंड बी सी से ग्रेटर है, तो ए सी से ग्रेटर होगा। या मैं आपको सिंपल एग्जांपल से आपके पेरेंट्स से एग्जांपल देता हूँ। ए आपके ग्रैंडफादर हैं, ए आपके फादर हैं, और ए आपके ग्रैंडफादर हैं, बी आपके फादर हैं, और सी आप खुद हैं। आपके ग्रैंडफादर आपके फादर से बड़े होंगे, आपके फादर आपसे बड़े होंगे। इसका मतलब है डायरेक्ट बात करें तो आपके ग्रैंडफादर आपसे भी बड़े होंगे। ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, आसानी होगी आपको। ए बी से ग्रेटर एंड बी सी से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ए सी से भी ग्रेटर है। इस तरह लेस का भी है कि ए बी से लेस है, बी सी से लेस है, तो इसका मतलब ए सी से भी लेस होगा। इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या, ए ग्रेटर देन बी है, अगर दोनों साइडों पे सेम नंबर ऐड कर लें, इधर भी सी ऐड किया, इधर भी सी ऐड, तो दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वैसे के वैसे रहेंगे, ये वाला साइन वैसा रहेगा। अगर ए बी से लेस है, दोनों साइडों पे कोई भी सेम वैल्यू ऐड करेंगे तब भी ये साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ए अगर छोटा है तो बी से, तो यहाँ पर भी ऐड करने पे भी वो छोटा ही रहेगा। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में देख लें, ए क्या है, ग्रेटर देन बी है, ए सी ग्रेटर देन बी सी है, इफ सी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, देखिए कहता है ए बी से बड़ा है। अगर दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन है ना, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई किया, तो फिर भी वो वाला साइन ग्रेटर वैसा ही रहा, कोई भी चेंजिंग नहीं। क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू 0 से बड़ी है। 0 मीन सी इज पॉजिटिव, 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव। देखिए मैं आपको सिंपल एक और चीज देखें, अगर मैं यहाँ बताता हूँ कि जो 3 है वो 2 से बेटा ग्रेटर है, तो मैं दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो क्या आएगा, तो 2 3 4 जा 12 आएगा, और 4 2 जा 8। अभी भी वही चीज़ है ना, वही वही साइन रहता है, चेंज नहीं हुआ, बट 12 अभी भी ग्रेटर है 8 से, तो वही बात है। अगर ए लेस है बी से, तो ए सी लेस होगा बी सी से, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे दोनों तरफ सी से, मतलब सी ग्रेटर देन 0। अगर सी लेस आ जाता है 0 से, अब चेंजिंग आएगी कि ए बी से ग्रेटर है बट ए सी लेस देन बी सी। कैसे हुआ, जैसे एक नंबर है, मैं कहता हूँ, जैसे वही ले लेता हूँ, 3 है, और साथ क्या ले लेते हैं हम, ये वाला 2 ले लेते हैं कि 3 से ग्रेटर है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड पे -4 से, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -4 से, तो ये -12 बनेगा, ये -8 बनेगा। अब माइनस वाली छोटी वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, तो ये साइन चेंज हो गया। तो ये सी जब लेस होगा यानी कि नेगेटिव होगा तो साइन चेंज होगा, अदरवाइज वो साइन सेम रहेगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी भी इसकी यही है। अब लास्ट में प्रॉपर्टी है ए ग्रेटर देन बी है, सी ग्रेटर देन डी है, तो अगर ए और सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें और बी डी को आपस में मल्टीप्लाई करें तब भी वो साइन सेम रहेगा, वो ग्रेटर रहेंगी। जो वैल्यूज ग्रेटर हैं मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो ग्रेटर ही रहती हैं, जो लेस हैं वो लेस रहती है, ये बात बताई गई है। अब इसकी लास्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं। इस पहली है इसमें सेकंड लास्ट है डिवीजन प्रॉपर्टी। अब डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या आता है कि अगर ए बी से लेस है, तो दोनों तरफ सेम नंबर से, डिवीजन है तो दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करें, और वो नंबर क्या है 0 से बड़ा है, तो वो वाला साइन सेम रहता है। अगर ग्रेटर लेस जो वैल्यू है वो लेस रहती है, जो ग्रेटर है वो ग्रेटर रहती है।
इसी तरह अगर ए बी से ग्रेटर है, दोनों तरफ सी से डिवाइड किया तो क्या, और सी क्या था, जीरो से ग्रेटर था, तो कोई भी चेंजिंग नहीं आई साइन में। ठीक है, साइन में चेंजिंग कब आती है, जब जीरो से लेस होता है। सी क्या होता है, जीरो से लेस। जब जीरो से लेस होगा तो साइन में चेंजिंग आ जाती है। अब इसमें यहाँ पर ए लेस देन बी है, ए ओवर सी बी ओवर सी के, लेकिन साइन चेंज हो गया, यहाँ पे ग्रेटर, ए लेस था बी से, यहाँ पे ए ग्रेटर हो गया बी से, क्योंकि सी इज लेस देन जीरो। जब भी नेगेटिव आएगा तो साइन चेंज कर देगा, यहाँ पर भी ग्रेटर था लेकिन इधर आके लेस होगा क्योंकि सी इज लेस देन जीरो। लास्ट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब रेसिप्रोकल में देखिए, याद रखिए, जब भी किसी का रेसिप्रोकल लेते हैं वो हमेशा साइन चेंज कर जाती है। ए लेस देन बी है, वन ओवर ए किया, वन ओवर बी किया, तो वन ओवर ए इज ग्रेटर हो गया, पहले यहाँ पे ए लेस था, ग्रेटर। जब भी रेसिप्रोकल है, याद रखिएगा ये बात, रेसिप्रोकल में वो वैल्यूज का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह ए ग्रेटर देन बी है तो वन ओवर ए इज लेस देन वन ओवर बी, ये चेंजिंग है। इसके आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, वो प्रॉपर्टी आपने ऊपर पढ़ी है, इसका यूज होगा, देखिएगा। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, माइनस थ्री लेस देन माइनस वन है, तो जीरो लेस देन वन। अब देखिए क्या किया, दोनों तरफ उसने सेम वैल्यूज को ऐड करवाया। अगर मैं देखिए इस तरफ, ये साइन है, ये वाला ये साइन है, अगर बोथ साइड पे मैं इसमें चेंजिंग लाना चाह रहा हूँ कि माइनस थ्री से जीरो कैसे बना, ये वाला साइन देखिएगा, थोड़ा गौर कर लीजिएगा। माइनस थ्री में क्या ऐड करूं, जीरो बन जाए तो प्लस का थ्री, प्लस थ्री इधर ऐड किया तो इधर भी करना पड़ेगा, प्लस थ्री करूंगा तो प्लस थ्री माइनस थ्री जीरो, इधर प्लस थ्री करूंगा माइनस वन प्लस थ्री प्लस का टू देगा, तो एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिशन किया मैंने। इसी तरह अगर आप देख लें, इफ ए लेस देन बी है, देन वन ओवर ए वन ओवर ए, अभी हमने रेसिप्रोकल ऊपर पढ़ी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। नंबर थ्री है, इफ ए इज लेस देन बी है, देन दोनों तरफ एडिशन सेम वैल्यू से करें तो ए क्या बनती है, एडिटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है। इसी तरह आप आ जाए पार्ट नंबर वो फोर में, इफ ए सी लेस देन बी सी है और सी की वैल्यू ग्रेटर है जीरो से, देन क्या होगा। देखिए ये कौन सी है, दोनों तरफ से आपने क्या किया हुआ है, सी को कैंसिल किया हुआ है, तभी हमारे पास ए लेस देन बी आया। तो ये कौन सी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्यों, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और कैंसिलेशन क्यों, क्योंकि हमने कैंसिल करके ही ये ए लेस देन बी आएगा। इसी तरह दोनों दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये सेम चीजें सारी, ए सी लेस देन बी सी, एंड यहाँ पे सी ग्रेटर था, जीरो से यहाँ पे लेस है, लेकिन है कौन सी, ये भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, आपको मिलेगा पार्ट नंबर इसका 6, वो लास्ट पार्ट है इस प्रॉपर्टी का, वो देख लें। इधर ए ग्रेटर देन जीरो और ए इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ए लेस देन बी। ये देखिए कौन सी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, जिसमें टू डिजिट्स ऐसे, दो नंबर ऐसे होते हैं, या तो दोनों इक्वल होते हैं या लेस होता है, एक या ग्रेटर होता है, तो ये वही दी हुई तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर बताओ, कितने टू बनाने। जब भी रैशनल नंबर आपने बताने, याद रखिएगा जितने नंबर, कितने बनाने हैं, टू रैशनल नंबर इन दोनों के दरमियान, तो इससे एक बड़ा नंबर लेके चलना है, तो वो क्या बनेगा, थ्री। तो आपने क्या करना है, वन बाई थ्री है ये जो नंबर है, इसको थ्री, देखिए हमने, हमारे पास क्या है, थ्री आया, उससे मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। सेम इसी तरह वन बाई फोर दूसरे नंबर को क्या कर दें, थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, थ्री वन सा थ्री, थ्री थ्री सा नाइन, तो थ्री ओवर नाइन आ गया। इसको भी सेम करें, थ्री वन सा थ्री, थ्री फोर सा ट्वेल्व, ये दो नंबर आ गए। अब इनके दरमियान हमें बताने हैं, देखिए पहला नंबर थ्री ओवर नाइन है, ये लास्ट वाला थ्री बाई ट्वेल्व है, ऊपर वाला सबका सेम है, नीचे नाइन है, टेन इलेवन ट्वेल्व हो गया, तो दरमियान वाले टू नंबर ये वाले आ गए। इनको कटिंग कर लें दोबारा से, थ्री के टेबल पे वन बाई थ्री, वन बाई फोर, तो दरमियान में जो नंबर हमें मिले, थ्री ओवर टेन, थ्री ओवर इलेवन, ये हमारे क्या हैं, टू रैशनल नंबर्स हैं इन दोनों के दरमियान। सेम इसी तरह थ्री बाई फोर के लिए आप कर लें, हमें टू डिजिट टू रैशनल नंबर चाहिए बिटवीन, तो हमने उससे एक ज़्यादा नंबर थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो थ्री थ्री ज़ा नाइन हो गया, और नीचे थ्री आ गया, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, नीचे थ्री आ, क्योंकि ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, वन होता है, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से। तो पहला नंबर नाइन ओवर थ्री, लास्ट वाला ट्वेल्व ओवर, इनके दरमियान, अब देखिए इनका, इनका और इसका नीचे वाला सेम है, तो ऊपर नाइन है, टेन और इलेवन ट्वेल्व आ गया। इनके दरमियान वाले जो डिजिट हैं वो ये वाले दोनों हैं, नाइन, टेन ओवर थ्री और इलेवन ओवर थ्री। इनको कटिंग करके दोबारा थ्री और फोर की फॉर्म में लिख लिया। अब इसका है लास्ट पार्ट, थ्री बाई फाइव है एंड फोर बाई फाइव।
अब 3/5 है। अब देखें इससे एक नंबर ज़्यादा हमें तो चाहिए ना, 3 डिजिट 2 नंबर चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए याद रखिएगा जितने आपको नंबर पूछे जाएँ, जैसे आपको कहा जाए कि ए और बी 2 नंबर हैं, ए और बी, इनके दरमियान हमें 5 नंबर चाहिए रैशनल। तो 5 से बड़ा एक 6, तो 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो हमें इनमें 2 डिजिट चाहिए, इनके 2 नंबर चाहिए, तो हम उससे बड़ा नंबर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इधर भी 3 से, इनके दोनों नंबरों से 3/5 से भी और 4/5 से भी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऊपर वाला ऊपर किया 9, नीचे वाला किया 15, सेम इसी तरह। तो नीचे क्या है, अब 9/15 है, 12/15 नीचे दोनों के सेम है, इसका मतलब 9 और 12 के दरमियान 10 और 11 आता है, तो आप कटिंग कर लें। ये दोबारा से देखिए 2 नंबर हमारे पास मौजूद है, लेकिन कटिंग करके लिख लें। ये 9/15 3/5, ये कटिंग हो सकता है 5 की टेबल पे, 2/3, 11/15, तो ये 2 नंबर हैं जो हमारे रैशनल नंबर हैं। यही था हम आज की हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। आप इसको अच्छे से समझिएगा और यही आपके बोर्ड में जो आपके एग्ज़ाम होने हैं 2026 में, उसके लिए ये बुक आपके लिए बनाई गई है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।